बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टिल हमने सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमको पढ़ने हैं जो भी इवेंट्स होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन सब के बारे में हम लोगों को इसमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है गैमेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, या ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होती है गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है या जो इवेंट है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? प्रोसेस बाय विच गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस बाय विच गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि लोअर होते हैं लाइक एल्गी एंड फंजाई हो गया, तो उसमें जो मेल एंड फीमेल गैमीट होता है वो लगभग सिमिलर होता है, ठीक है, वो लगभग एक जैसे दिखते हैं। तो हमने देखा, तुम लोग जानते भी होंगे कि जब दो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, होमो। तो सबसे पहला क्या है कि लाइक इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड फंजाई, जो मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। मेल एंड जो फीमेल गैमीट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। तो ऐसे जो गैमीट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इन गैमीट को हम कहते हैं आइसोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स और होमोगैमीट्स भी कहते हैं। दोनों टर्म यूज किया जाता है इनके लिए, ठीक है। अब देखो, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल तुम ह्यूमन का ले सकते हो, तो उसमें जो मेल एंड फीमेल गैमीट होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो जब मेल एंड फीमेल गैमीट एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट आर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, तो जो मेल गैमीट होता है इसे हम या तो स्पर्म कहते हैं, स्पर्म इज कॉल्ड इन ह्यूमंस, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स। और जो फीमेल गैमीट होती है इसे हम कहते हैं एग और ओवम। इसके लिए हम एग भी यूज़ कर सकते हैं और ओवम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा गैमेटोजेनेसिस। अब गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है वो डिवीजन के थ्रू होता होगा। तो देखो, होता क्या है कि जैसे अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उनकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो होती है, ठीक है, तो वो तो हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन कर दिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की तो वो डिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स आर डिप्लॉइड, और गैमीट जो होती है वो हमारी हैप्लॉइड होती है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसमें क्या होता है? मियोसिस का डिवीजन होता है या रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो उन सेल्स को हम कहते हैं मियोसाइट्स, उन सेल्स को हम कहते हैं मियोसाइट्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होते हैं उनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है विच इज़ कॉल्ड मियोसाइट्स, और मियोसाइट भी हम कह सकते हैं। यही जो सेल होता है हमारा, इट अंडरगोज मियोसिस। ये मियोसिस, इसमें डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और ये क्या करते हैं? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं, फॉर्म वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। फिर यही क्या होता है हमारा? एज अ गैमीट एक्ट कर। तो गैमेटोजेनेसिस और सेल डिवीजन हमने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है कि गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। अब मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्म तो हो गए, पर उनका फ्यूजन होगा तभी तो नया जाइगोट, तभी तो जाइगोट फॉर्म होगा, फिर उससे एम्ब्रियो एंड न्यू इंडिविजुअल क्या होगा? डेवलप होगा। तो बात होती है कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों क्या हो? एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो इसमें जो मेल गैमीट होती है, मेल गैमीट,
ये मोटाइल होती है, यानी कि मेल गैमीट जो है वो मूव कर सकती है, उसमें मोशन होगा। लेकिन जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट, ये हमारा होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। अब हम बात करें अगर हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स में जो मेल गैमीट होता है, यानी कि जो पॉलिन ग्रेन होता है, वो फीमेल गैमीट तक जाता कैसे, एक प्रोसेस होता है थ्रू पॉलिनेशन, विच इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो गैमीट का ट्रांसफर, यानी कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम द मेल प्लांट टू द फीमेल प्लांट ही हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब वो पॉलिन ग्रेन कई सारे मीडियम के थ्रू जा सकता है। इट कैन बी कैरीड और ट्रांसफर्ड थ्रू विंड, वाटर और इंसेक्ट। बहुत सारे मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, मेल गैमीट यानी कि हमारा जो पॉलिन ग्रेन होता है वो ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स में क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू, मेल गैमीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस। थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस। अब उसके मीडियम कई सारे हो सकते हैं, वो विंड के थ्रू भी जा सकता है, इंसेक्ट जैसे कि जो हनी बी वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, पॉलिन ग्रेन को एक फीमेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर वाटर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब बात तो आ गई कि पॉलिन ग्रेन जो हुआ वो कहाँ पहुँच गया, मेल बॉडी से वो पहुँच गया हमारा स्टिग्मा पे। ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे क्या हुआ, हमारा पॉलिन ग्रेन पहुँच गया। लेकिन अब इसको ओव्यूल तक पहुँचने के लिए क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड पॉलिन ट्यूब, जो हमने डिस्कस कर लिया है। इस पॉलिन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, ये गैमीट ओव्यूल तक कैरी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हायर प्लांट्स की। लेकिन अगर हम बात करते हैं हायर एनिमल्स की, अभी तक क्या हो रहा था, मेल गैमीट जो था वो अदर मीडियम के थ्रू क्या हो रहा था, फीमेल बॉडी तक जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं हायर एनिमल्स की, तो हायर एनिमल्स के केस में क्या होता है, जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि जो मेल इंडिविजुअल होगा, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमीट को डिपॉजिट करना पड़ता है थ्रू द कॉपुलेशन प्रोसेस। अब किसकी हम बात करेंगे, हायर एनिमल्स की, जिसमें कि हमारे काऊ, शीप, ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, हायर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जो मेल इंडिविजुअल है या जो मेल ऑर्गेनिज्म है, मेल इंडिविजुअल ही जो है वो क्या करेगा, मेल गैमीट को डिपॉजिट करता है मेल गैमीट ऑन द फीमेल बॉडी। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये जो हमारा मेल गैमीट का जो डिपोजिशन होगा ऑन द फीमेल बॉडी और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये हमारा होगा थ्रू द कॉपुलेशन प्रोसेस, थ्रू कॉपुलेशन प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, यानी कि किस तरह से मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा और फिर नया जाइगोट फॉर्म होगा या जाइगोट फॉर्म होगा, जिससे फर्दर एम्ब्रियो एंड न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, जिससे फिर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो कि डेवलप होगा इन द न्यू इंडिविजुअल। तो फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का सीधा मतलब समझ लो क्या हो गया हमारा, फ्यूजन। तो फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट विल फ्यूज। मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर, दे फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट। इससे हमारा क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगैमी भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी। अब देखो, फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे, एक तो हो सकता है कि जो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो, और एक हो सकता है कि मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो। तो अगर हमारा फ्यूजन, इफ फ्यूजन कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर, इफ फ्यूजन इज इनसाइड फीमेल बॉडी, तो इसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
लेकिन अगर यही मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन इज आउटसाइड फीमेल बॉडी, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जाइगोट। जाइगोट जो होता है, जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जो कि फर्दर किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो में डेवलप होगा, फिर उससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो जाइगोट क्या है? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो अब ये तो बात हो गई हमारी जाइगोट की। जो ऑर्गेनिजम्स, जो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के होते हैं, यानी कि उनमें जो उनका जो डिप्लॉयड फेज होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसके बाद से फिर वो क्या करते हैं? हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जिन ऑर्गेनिज्म की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, और वी कैन से ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब हो गया हमारा? कि ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें कि क्या होता है? जो डिप्लॉयड फेज होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, इनमें क्या होता है कि इनमें मियोसिस डिवीजन होगा। इनमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे ये क्या करेंगे? कुछ हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मियोसिस हो गया इनमें, इससे क्या होता है? कुछ हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर यही जो हैप्लॉयड स्पोर्स होते हैं हमारे, यही क्या करते हैं? न्यू इंडिविजुअल का, या फिर ग्रो करके जर्मिनेट करके क्या करते हैं? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हमने जान लिया किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन और जाइगोट के बारे में। अब हमें डिस्कस करना है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है? जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू जाइगोट क्या होगा? एम्ब्रियो में डेवलप होगा, वही हमारा क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस अगर हमें कहना हो, या कोई आपसे पूछे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, तो हम क्या जवाब देंगे? कि एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है इज़ अ प्रोसेस बाई विच, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस बाई विच भी कह सकते हैं, या हम लोग सीधे ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, यानी कि जब हमारा जाइगोट एम्ब्रियो में क्या होगा? डेवलप हो रहा होगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। ये तो नाम से भी क्लियर हो रहा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस इसे क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो डिवीजन या फिर कोई चीज़ ग्रो कैसे करेगा। ठीक है, होता क्या है कि ये जो जाइगोट होता है इसमें सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है। एक तो हमारी चीज़ क्या हो जा रही है इसमें? सेल डिवीजन, और दूसरी हमारी इसमें क्या हो जा रही है? सेल डिफरेंशिएशन। तो देखो होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब कोई जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जब डिवाइड होगी तो उसका नंबर क्या होगा? बढ़ता है। तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होते हैं? मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि सेल डिवीजन से क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए। अब सेल डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है कि ऐसे सेल्स जो कि जिनको क्या करना होता है? सेम फंक्शन परफॉर्म करना होता है, यानी कि सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, सेम फंक्शन, ये क्या होते हैं? एक साथ आ जाते हैं, यानी कि या फिर ये हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप बना लेते हैं, जिससे क्या होता है? फिर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक ग्रुप बना लिए जिससे कि क्या हो गया? टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। अब टिश्यू मिलकर के क्या करेंगे? ऑर्गन का फॉर्म करेंगे, और फिर ऑर्गन्स कई सारे मिलकर के क्या करेंगे? एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे अब देखो हम लोग किसकी बात करेंगे? अब देखो हम लोग इस चैप्टर में क्या कर रहे थे? एक जनरल आउटलाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग को प्लांट और एनिमल दोनों की बात करनी है। तो पहले हम लोग एनिमल के बारे में देखते हैं।
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग ले करते हैं, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं देते हैं। वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो एग ले करते हैं, जिसमें से क्या होता है, लार्वा डेवलप होता है, और लार्वा फिर क्या होता है, एग से बाहर आकर के फर्दर डिविजन्स या फर्दर डेवलपमेंट में जा करके क्या होता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करेंगे, एग ले करेंगे, इन्हें हम कहते हैं ओवीपेरस। इन्हें हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, इसमें हम सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, फ्रॉग का दे सकते हैं, फिश का दे सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सीधा क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करेंगे, यंग वंस को बर्थ देंगे या फिर सीधे क्या करेंगे, यंग वंस को डिलीवर करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, विविपेरस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या कहलाते हैं, विविपेरस, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ऑर्गेनिज्म की। अब हमको बात करनी है किसकी, प्लांट्स की। तो प्लांट्स के केस में क्या होता है वो हम देखेंगे। अब देखो प्लांट्स में क्या हो गए, डिफरेंट सारे ऑर्गेनिज्म, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है, डिस्कस कर चुका है, तुम लोग वीडियो जा करके वहाँ से तुम लोगों को मिल जाएंगी। तो देखो प्लांट्स के केस में क्या होता है कि प्लांट्स में जो जाइगोट जो कि ओव्यूल में डेवलप होता है, ठीक है, जो जाइगोट, अब देखो तुम लोग क्या करते हो, फ्रूट खाते हो, तो फ्रूट में क्या हो गया, जो जाइगोट होता है इनसाइड द ओव्यूल, जाइगोट इज इनसाइड द ओव्यूल, ये डेवलप हो करके क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। ये किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। और जो हमारी ओवरी होती है, ठीक है, जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी डेवलप हो जाती है किसमें, फ्रूट में, ठीक है। और ये जो फ्रूट होता है ये अपने बाहर एक कवर डेवलप कर लेता है, एक लेयर डेवलप कर लेता है, दैट लेयर इज नोन एज पेरिकार्प। तो प्लांट के बारे में हमने क्या क्या जाना कि जाइगोट जो होता है वो सीड में डेवलप होता है, ओवरी हमारी किस में डेवलप हो जाती है, डेवलप होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और ये जो फ्रूट होता है ये भी अपने किनारे या अपने बाहर क्या करता है, एक कवर डेवलप कर लेता है या फिर एक लेयर डेवलप कर लेता है, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। अब देखो एक और प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, अभी तक तुमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस के केस में क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो विदाउट फ्यूजन डेवलप हो जाता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, केवल एक गैमीट से ही, केवल फीमेल गैमीट ही जो होती है वही किस में डेवलप हो जाती है, न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। तो जब कहीं पे ऐसा हो कि मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ है और सीधे क्या हो गया है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।